हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्यूटीफुल कॉर्ड सेट टॉप की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। इस टॉप में हमने शर्ट कॉलर बनाई है, फ्रंट से ओपन है। आप चाहे तो इसको फ्रंट से बंद भी कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये टॉप परफेक्टली बना सकें। एंड गाइज, इस टॉप के साथ मैंने ये पाकिस्तानी खड़ी शलवार बनाई है। इस शलवार की कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर आपको मिल जाएगी, या फिर लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे दूँगी, जहाँ से आप इस शलवार की वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज, ये फुल कोट सेट मैंने प्लेन फैब्रिक के साथ बनाया है, जिससे हमने लेस के साथ डिज़ाइनिंग की है। ऐसी ही और डिज़ाइनिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कोट सेट टॉप बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर प्लेन रेयॉन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। सो ये मेरे पास बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है, और मेरे टॉप का मेजरमेंट कुछ इस तरह से, ये हमने बॉडी से मेजरमेंट लिया है। कटिंग के टाइम हम लूजिंग और मार्जिन ऐड करेंगे। और डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने 4 मीटर कटवर ऑर्गेन्जा लेस ली है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस है। तो पूरे कोट सेट में हमारी 4 मीटर लगेगी, और इस लेस की जो चौड़ाई है वो 7 इंच है। अब चलिए टॉप की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो 2.5 मीटर फैब्रिक है, इसको देखिए मैंने इस तरह से डबल करके रखा है किनारे वाली साइड से। एंड यहाँ पर ये डबल करने के बाद 46 इंच लेंथ है इसकी, यानी ये पूरा 2.5 मीटर नहीं है, तकरीबन ये 2.25 मीटर है। इसके बाद मेरे कपड़े का जो अरज़ है वो भी ज़्यादा नहीं है। देखिए, कपड़े के जिस साइड से धागे निकलते हैं, ये वाली साइड जो होती है वो कपड़े की अरज़ वाली साइड होती है। तो कपड़े का जो अरज़ है वो 42.5 इंच है, 42.5 इंच इसका अरज़ है। अब सबसे पहले हम अपना फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। तो कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड करना है, यानी किनारे वाली साइड से कपड़े को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे, और कपड़े की जो खुली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। ये देखिए इस तरह से। अब सबसे पहले हम अपने टॉप की लेंथ लेंगे, जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 से 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। यहाँ पर आपकी लेंथ जितनी भी है बस उसी के हिसाब से आपको 1 से 1.5 इंच बढ़ाकर फ्रंट पार्ट के लिए कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब जो खुली वाली साइड है, देखिए यहाँ से हमने तकरीबन आगे की तरफ 2 इंच पर मार्क करना है। ये मार्क हम नीचे तक 2-2 इंच पर ही करेंगे, क्योंकि इतना जो पार्ट है हम इसको फोल्ड करके ही कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट में हमारा प्लैकेट आएगा। तो ये प्लैकेट के लिए जो जितना भी हमें फैब्रिक चाहिए उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर 2 इंच फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर पिन लगा लेनी है। तो ये जो चीज़ है ये हमारी फ्रंट में रहेगी, सेंटर में प्लैकेट के लिए। सो इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। इसके बाद बचा हुआ जो फैब्रिक है इसमें से हम अपना बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए कपड़े की बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, और खुली साइड आगे की तरफ रखी है। अब इसके ऊपर हम अपना 1.25 इंच का मार्क करेंगे। जो हमारा बैक वाला पार्ट बैक साइड से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रहता है, तो वो मार्क हमने यहाँ कर देना है इस तरह से। 1.25 इंच मार्क करने के बाद अब इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। सो इस वाले मार्क पर हमने फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ रखनी है, और यहाँ से ये जितना भी एक्स्ट्रा है हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारे टॉप की लेंथ हो जाएगी इस तरह से। लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मेरे पास पूरा 2.5 मीटर फैब्रिक होता तो यहाँ से मेरी स्लीव की लेंथ मुझे जो चाहिए वो आसानी से मिल जाती। तो इस तरह से इसकी जो लेंथ है अभी 15 इंच है, और मुझे स्लीव की लेंथ में कफ नहीं लगाने हैं, तो ये वाला फैब्रिक मैं स्लीव के लिए यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहें तो इससे भी स्लीव बना सकते हैं। लेंथ में आप कफ बढ़ा लेंगे तो उससे आपकी स्लीव की लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये फैब्रिक मैं साइड में रखूँगी, और कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक बचेगा टॉप में से उसमें से हम स्लीव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना टॉप कट लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से बैक वाला पार्ट जो है वो हमने 1.25 इंच निकाल दिया है। उसके बाद शोल्डर का हाफ लेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा इंच बढ़ाकर ले रही हूँ, 7.5 इंच। इसके बाद नेक की जो चौड़ाई है मैं 3 इंच ले रही हूँ, यानी चेस्ट का 12वां हिस्सा हमने यहाँ पर मार्क कर देना है। अब शोल्डर डाउन करने के लिए हमने 1.25 इंच बढ़ाया था, तो यहाँ से नीचे की तरफ 1.25 इंच पर ही हमने मार्क करके शोल्डर डाउन करना है इस तरह से। एंड बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट वाला शोल्डर भी हम 1.25 इंच ही लेंगे, और यहाँ से हमने इसको फ्रंट नेक से तिरछा करके मिला देना है। इसके बाद जो बैक नेक की चौड़ाई है वो हमारी 3 इंच है, बट बैक नेक की जो लेंथ है वो हम 1 इंच लेकर हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देंगे। फ्रंट नेक की गहराई मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से भी हमने हल्की सी गोलाई देनी है, तो ज़्यादा डीप गोलाई नहीं देंगे। इस तरह से हमने फ्रंट नेक की गोलाई दे देनी है। अब यहाँ से हमने अपना
आर्म होल की लेंथ लेनी है, तो मैं साइज़ के अकॉर्डिंग 7 इंच ले रही हूँ और इसको सीधा मिला देंगे। बस्ट राउंड के लिए हम अपने बस्ट का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड करके ही मार्क करना है। ये कोट सेट है तो ये लूज़ ही अच्छा लगता है, तो अपने साइज़ से 1 नंबर इसको बड़ा बनाएं, तब ये पहनने में ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। तो यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच करके हमने बस्ट की चौड़ाई लेनी है। आपको ज़्यादा लूज़ पहनना पसंद है तो आप 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रंट आर्म होल के लिए हमने यहाँ से पीछे की तरफ 1.25 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को ऊपर इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ का हाफ करेंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे, तो ये हमारा बैक आर्म होल रहेगा और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल रहेगा इस तरह से। अब बस्ट से वेस्ट की जो लेंथ है वो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ, तो मैंने साइज़ बढ़ाया है इसलिए मैंने आधा इंच वेस्ट की लेंथ भी बढ़ा दी है। वेस्ट की फिटिंग में भी हम वेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ये बॉडी से मेजरमेंट लिया था इसलिए कम से कम हमें 1 इंच ऐड करना है। तो हमने ये फिटिंग के मार्क कर दिए हैं। इसके बाद दोनों मार्क को हम एक दूसरे के साथ लाइन अप कर देंगे और इसके बाद आगे की तरफ हम तकरीबन 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। ये हमारा सीमिंग अलाउंस होगा जो अंदर की तरफ सिलाई में दबाव में चला जाएगा इस तरह से। अब नीचे की घेरे की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारा घेरा है और इसकी जो चौड़ाई है ये 20 इंच है। सो आपके कपड़े का रस ज़्यादा है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा भी आ सकती है, आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि मैं इसमें लेस लगाऊंगी तो इसमें ज़्यादा गोलाई नहीं दे रही हूँ। अब इसको हमने मार्जिन वाले पॉइंट से इस तरह से लाइन अप कर देना है, ये लाइन शेप में इस तरह से। अब लेग शेपर की हेल्प से मैं नीचे की तरफ गोलाई दे दूंगी। आप इसको फ्री हैंड से भी कर्व शेप में मार्क कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारी ये हल्की सी गोलाई आएगी। सो गाइज़ मार्किंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बैक वाले पार्ट की मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आगे से जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम स्लीव बनाएंगे, तो स्लीव की बैक साइड में थोड़ा सा जॉइंट आएगा। इसके बाद ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसके नीचे से हम अपना बैक वाला पार्ट साइड में रखेंगे और फ्रंट वाला नेक की कटिंग कर लेंगे। सो गाइज़ जब तक मैं नेक कटिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लीजिए नेक हमने कट कर लिया है। अब यहाँ भी छोटा सा एक नॉच लगा देंगे। इसके बाद जितनी भी हमने इसमें पिन लगाई थी वो निकाल देंगे। ये देखिए ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट रहेंगे, सेंटर में ये ओपन रहेगा, तो सेंटर में ही हमने प्लैकेट बनाना है। अब प्लैकेट बनाने के लिए हमने 2 इंच फैब्रिक फोल्ड किया था, बट इसको जो फैब्रिक है वो हम सिर्फ 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यानी आधा इंच फोल्ड करते हुए 1 इंच की पट्टी बनाएंगे और इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। साथ ही साथ इसका फ्रंट वाला जो आर्म होल है उसकी भी एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है। तो कटिंग करने के बाद जो इसका सेंटर का प्लैकेट था उसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर आएगा। इसके बाद हमने बैक वाला पार्ट लेना है और कंधी जॉइंट करनी है। तो बैक वाले पार्ट की सीधी साइड ऊपर है, अब दोनों पार्ट की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी, यानी इनकी सीधी साइड अंदर रहेगी। अब यहाँ से कंधी के ऊपर आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। कंधी सिलने के बाद साथ ही साथ हमने इसकी साइड से भी फिटिंग लगा दी है और फिटिंग लगाने के बाद जो इसका घेरा था वो भी मैंने 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। सो इसकी जो लेंथ है ये देख सकते हैं आप, मैंने सिर्फ इसको थोड़ा बारीक बारीक ही फोल्ड किया है। अब हमने एक कॉलर बनानी है, तो कॉलर बनाने के लिए नेक को इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए, तो नेक को हमने हाफ में रख लेना है, उसके बाद इसकी गोलाई चेक कर लेनी है। सो गाइज़ हल्के हाथों से हमने इंच टेप को घुमाना है नेक के अकॉर्डिंग और जो भी गोलाई आएगी वो ले लेंगे। सो इस तरह से मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 8.5 इंच आया है, तो 8.5 इंच हमारे कॉलर की गोलाई है। अब कॉलर बनाने के लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, फ्यूजिंग पेपर को मैंने डबल करके रखा है। इसके बाद हमने यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है, तो हमारी कॉलर की लंबाई 8.5 इंच थी, तो 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब सबसे पहले हमने नीचे बैन की गोलाई देनी है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच मार्क करेंगे और बन साइड से आगे की तरफ 3.5 इंच मार्क करेंगे, यानी जितनी हमारी नेक की चौड़ाई थी वो हमने 3.5 इंच ली थी। दोनों पॉइंट को इस तरह से गोलाई में मार्क कर देना है एंड बैन की जो चौड़ाई है वो मैं 1 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ तक 1 इंच पर मार्क करके इसको इस तरह से मिला देना है। इसके बाद आगे से बैन की गोलाई लेंगे ऐसे करके। अब बैन की जो लंबाई है वो हमारी 8.5 इंच थी, तो यहाँ से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को भी हमने इस तरह से सीधा कर देना है, यानी 1 इंच
कम हमारी ऊपर वाली कॉलर रहेगी। इसकी चौड़ाई मैंने 1.25 इंच ली है, तो यहाँ से इसको तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से इसकी लेंथ चेक कर लेंगे 3.5 इंच। इस साइड से भी हम 3.5 इंच पर मार्क करके इसको सीधा मिला देंगे इस तरह से। अब वन साइड से हमने लगभग आधा इंच गहराई पर इस तरह से मार्क करना है और अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये कॉलर बनाना बहुत ही आसान है। तो ये कॉलर मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ, और जिस तरह से शर्ट कॉलर बनती है यानी बैन और ऊपर वाली कॉलर वाला पार्ट, वो अलग अलग से किस तरह से बनता है वो भी मैं अपने चैनल पर बता चुकी हूँ। तो यहाँ से देखिए मैंने 2.5 इंच लिया है और ऊपर से ये 1.25 इंच है। इसके बाद नीचे से हमारी कॉलर की जो गोलाई है वो 8.5 इंच है और यहाँ से हमने 7.5 इंच ली है। इसके बाद ऊपर से जो है हमने यहाँ से 8.5 इंच ली है। ये देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा हो गई है सेंटर से। अब कॉलर को हमने फैब्रिक के ऊपर आयरन की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। कपड़े को मैंने अभी डबल करके रखा है। उसके बाद हमने यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके सिलाई लगा देनी है। तो मैंने सिलाई भी लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है, ये देखिए। इसके बाद यहाँ भी हमने कट लगा देने हैं और ये जो आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है इसको हम आयरन की हेल्प से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। सो ये इतना अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे, ये देखिए। सो ये कॉलर के जो कॉर्नर है ये धागे की हेल्प से बाहर की तरफ बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ये वाली जो ट्रिक है ये भी मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर देखते हैं मेरी वीडियोस तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट हम किस तरह से करते हैं। तो कॉलर हमारे यहाँ पर तैयार हो गई है। इसके ऊपर हम अच्छे से आयरन कर लेंगे और उसके बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर में या तो आप छोटा सा कट लगा लीजिए या फिर एक मार्क कर लीजिए। ये देखिए मैंने छोटा सा कट लगाया है, यहाँ पर हम मार्क भी कर लेते हैं। इसके बाद नेक का जो बैक साइड का सेंटर है यहाँ भी मैंने मार्क कर दिया है। अब इसको सीधी साइड से रखकर हमें सिलना स्टार्ट करना है। तो सिलाई जो है हम सेंटर से करेंगे दोनों तरफ, इस तरह से हमारी कॉलर लग जाएगी। अब यहाँ से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे हैं वो अंदर की तरफ कवर करते हुए हमने किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। तो कॉलर के चारों तरफ सिलाई लगा देंगे और यहाँ सेंटर में भी एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो शर्ट कॉलर है वो बहुत ही आसानी से तैयार हो गई है, ये देखिए। इसके बाद अब हमने नीचे घेरे में लेस लगानी है। तो लेस मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। सो फ्रंट से ये ओपन है तो कोई भी एक सिरा स्टार्ट कर लीजिए। तो मैं इस साइड से स्टार्ट करूँगी। जो हमारे टॉप का घेरा है वो गोलाई में है हल्का सा, और ये जो लेस है ये कुछ इस तरह से ही गोलाई में आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। एंड पूरे घेरे में ये लेस को लगाऊंगी मैं। सो गाइज़ ये लेस मैंने ऑनलाइन ली है। अगर आप जानना चाहते हैं ये लेस मैंने कहाँ से ली है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज ज़्यादा ट्रेंडी फैशन पर जाकर विजिट कीजिए, जहाँ पर मैंने रील में मेंशन किया है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए जिस तरह से हमने ये लेस रखी है उसको मैं उसी तरह से सिलाई की हेल्प से लगा लूँगी। तो आप इसके ऊपर ग्लू से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लू से ये आसानी से पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई कर लीजिए। तो देखिए घेरे में जितनी भी लेस आएगी वो हम लगा लेंगे। एंड आगे की तरफ से जो मेरी ये लेस बची है इसको मैं 2 पीस में डिवाइड कर लूँगी ताकि दोनों स्लीव पर एक एक फ्लावर आ जाए। सो यहाँ से 2 पीस बचेंगे दोनों स्लीव के लिए। तो पहले हम घेरे में लेस लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने लेस लगा ली है। सो गाइज़ ये लेस मैंने ग्लू से ही लगाई है, उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई कर लूँगी। एंड सेंटर का ये जो प्लेकेट है इसके ऊपर मैं फैक्ट्री से काज बटन कराऊंगी। अगर आप इसको कम्प्लीटली बंद करना चाहते हैं तो बस आप इसके ऊपर एक सिलाई कर लीजिए या डायरेक्ट आप इसके ऊपर एक बटन लगा लीजिए तो ये बंद हो जाएगा। एंड ये हमारी स्लीव है। स्लीव की लेंथ मैंने 19 इंच रखी है। बैक साइड में स्लीव के जॉइंट आया है। एंड लेस में से जो पीस बचे थे वो दोनों मैंने स्लीव की मोरी पर लगा लिया है। तो ये दोनों स्लीव हमारी इस तरह से तैयार हो गई हैं। ये देखिए अब स्लीव लगाकर हम अपने टॉप को कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें काज बटन भी कर लेंगे। ये देखिए काज बटन करने के बाद हमारा जो टॉप है वो तैयार हो चुका है। पर्सनली ये कोट सेट डिज़ाइन मुझे बहुत ही पसंद आया है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसी ही लेटेस्ट और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाली जो ड्रेस डिज़ाइन है वो बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंडी है। एंड अगर आप इस शलवार की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।